तो ये काफ़ी टाइम, वो देखो वो एक और हाथ से भी मार रहा है, इधर ये हथौड़े से भी मार रही है। ये जो इंडियंस है ना, ये लोग गेम का कबाड़ा कर ही देते हैं। वो देखो अब ऊपर भी ये लोग तीन तीन चार चार लोग हाथ से मारे जा रहे हैं, और कार्ड इन्होंने एक ही अप्लाई किया है। मतलब कि एक टिकट पे ये तीन बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। आपको पहले वहां पे दिखाया था, एक का टिकट खरीद के चार बच्चे खेल रहे थे, ऐसे ही इन्होंने यहाँ पे भी किया है। ये देखो इन अंकल जी को, ये इसी पानी में हाथ धो ले रहे हैं। पता नहीं क्या करके आए थे, हाथ कैसे गंदे थे, उसी पानी में इन्होंने डाल दिया। यार दिल्ली वालों, आज मैं आपको ले जा रहा हूँ एक ब्रांड न्यू स्पॉट, यूनिटी वन एलिगेंट मॉल एनएसपी पीतमपुरा साइड पे। इतना बड़ा मॉल ऑनेस्टली एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, पर जब से लोग बोल रहे हैं ब्रो एक बार जा, वाइब मस्त है, मैंने सोचा चलो व्लॉग ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे जाने के लिए मैं निकला हूँ पिंक लाइन से। मतलब कि जो मेट्रो स्टेशन है, नियर बाय मेट्रो स्टेशन, वो है नेताजी सुभाष प्लेस। वहाँ से आप रेड लाइन से भी एग्जिट ले सकते हो और पिंक लाइन से भी एग्जिट ले सकते हो। अब जो आपको पास में पड़ेगा वो रेड लाइन से पड़ेगा, लेकिन क्योंकि मैं पिंक लाइन से एग्जिट लिया हूँ, तो आप लोग इस सीन में देख रहे होंगे कि आपको रोड भी दिख रही है और जो मॉल है वो अभी थोड़ा सा डिस्टेंस पे है। ये देखो, आप जब राइट साइड में देखोगे तो आपको यूनिटी वन एलिगेंट मॉल यहाँ पे दिखाई देगा। सबसे पहले तो ये देखो कि एंट्री रोड पे ही पूरा प्रीमियम लुक जाता है। पार्किंग फुल, लाइट्स फुल, और वीकेंड तो लिटरली फेस्टिवल लगता है इधर। मैं अभी बाहर ही हूँ, पहले थोड़ा सा एक्सटीरियर एक्सप्लोर कर लेते हैं, फिर अंदर चलेंगे और देखते हैं क्या नया, क्या फैंसी और क्या एक्चुअली वर्थ हाइप है। तो यहाँ पे राइट साइड में आप लोगों को दिखेगा कि एक खाली मैदान सा है। उस खाली मैदान में ना दशहरे पे, दिवाली पे यहाँ पे मेला लगता है। और जब मेला नहीं होता है तो लोग अपनी गाड़ियाँ पार्किंग लगा देते हैं, और लेफ्ट साइड में इस मॉल की पार्किंग है। और जब जैसे धीरे धीरे हम लोग आगे जा रहे हैं, तो जब मैं सामने से देख रहा हूँ ना, मतलब अभी तो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, बट सामने से मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में इतने सारे इन्होंने प्लांट्स लगाए हुए हैं, विच एक्चुअली लुक वेरी वेरी एस्थेटिक एंड नाइस। मतलब देख के ही यहाँ पे मुझे तो बहुत मज़ा आ गया है। और क्योंकि ये मेरे घर से काफ़ी पास है, तो मैं यहाँ पे ज़रूर आता ही रहूँगा। और सामने हम लोग देख रहे हैं कि इन्होंने पानी के फुहारे टाइप के लगा रखे हैं बहुत सारे, जो कि देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और जब मैं यहाँ पे रात को आऊँगा, या मैं जब रात को लास्ट टाइम भी आया था, तो यहाँ पे लाइटिंग भी लगा रखी थी। अभी क्योंकि हम लोग थोड़ा शाम के टाइम पे आए हैं, तो आपको लाइटिंग यहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं दिख रही है, लेकिन बट अल्टीमेटली दिस इज़ वेरी 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 ब्यूटीफुल मॉल। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं और जाते हैं मॉल के अंदर की तरफ। अब ये देखो इन अंकल जी को, ये इसी पानी में हाथ धो ले रहे हैं। पता नहीं क्या करके आए थे, हाथ कैसे गंदे थे, उसी पानी में इन्होंने डाल दिया। और इसी पानी से बर्ड्स पानी पीते हैं, पक्षी पानी पीते हैं। अब इन्होंने तो पानी गंदा कर दिया बिना सोचे हुए। खैर, अब समझाए कौन इन लोगों को। एनीवेज हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे आपको एलिगेंट का लोगो दिख रहा होगा। एक सेकेंड, यहाँ पे वैलेट पार्किंग भी है, जिसका जो प्राइस है वो 200 रुपये लिखा हुआ है। मतलब कि आप अपनी गाड़ी लाइए, इनको दीजिए और ये लोग यहाँ पे पार्किंग कर देंगे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रीमियम दिखाती है इस मॉल को। और ऊपर अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा लोगो दिया हुआ है, और बड़ा बड़ा वर्ड्स में लिखा हुआ है कि यूनिटी वन एलिगेंट मॉल। फिलहाल आप लोगों को स्क्रीन पर कुछ उल्टा ही दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं अपनी चेक इन करा रहा हूँ, अपना बैग रख रहा हूँ, स्कैन कर रहा हूँ। दिस इज़ वाई एक सेकंड के लिए आपको ये सब दिखेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई भी यू नो कट्स नहीं करना चाहता। मैं आपको एकदम रियल पूरी प्रॉपर फुटेज देना चाहता हूँ। दिस इज़ वाई इस चीज़ को मैं यहाँ पे कट नहीं कर रहा हूँ। तो बस 2 सेकंड की बात है, अभी हम यहाँ से एंट्री ले लेंगे। और ये आ गया हमारा येलो कलर का मेरा फेवरेट बैग। इसको मैं हमेशा अपने साथ ही रखता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए करते हैं हम मॉल के अंदर एंट्री। और भाई हम आ गए। एंट्री देख के ही पता लग रहा है कि मॉल नया है। बिल्कुल फ्रेश वाइब्स, शाइनी फ्लोर्स, लाइटनिंग पॉइंट टू पॉइंट।
यूनिटी ग्रुप ने इस बार लिटरली ओवर डिलीवर कर दिया। मतलब एनएसपी का मॉल इतना प्रीमियम लगेगा मैंने सोचा नहीं था। सबसे पहला इम्प्रेशन, क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और एकदम मॉडर्न फील। एक बार अंदर आ जाओ तो लगता ही नहीं कि दिल्ली का नॉर्थ साइड वाला जोन है। पूरा दुबई टच दे रखा है। सो गाइस, जितने भी फ्लावर के लवर्स हैं ना उनको तो एकदम ही मज़ा आ जाने वाला है, क्योंकि इतने सारे फ्लावर्स एक साथ और सारे आर्टिफिशियल है, लेकिन सब कुछ इतने खूबसूरत है कि मैं क्या ही बताऊं। मतलब मुझे तो देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया है। सो गाइस, जब आप इस पीस को देखोगे तो आपको लगेगा कि ये किसी का चेहरा बना हुआ है। नीचे देखोगे लिप्स है, नोज है, आईज है, और ब्रांड्स तो भाई इतनी सारी है कि यहाँ पे ब्रांड्स की लाइन लिटरली ख़त्म नहीं होती। ज़ारा, H&M, नाइका, एडिडास, जो सोचो वो मिल जाएगा। मतलब अगर आप शॉपिंग लवर्स हो ना तो बस वॉलेट को घर पे लॉक करके आना। मैं तो सिर्फ व्लॉग शूट करने आया हूँ, वरना इम्पल्स शॉपिंग हो जाती। सो गाइज, यहाँ पे ये जो डायसन का आपको दिख रहा है ना, ये बिल्कुल मुझे वैसा लग रहा है जैसा आजकल इंस्टाग्राम पे नहीं वो एआई वाली रील चली है जिसमें दिखाते हैं कि एआई से हेयर कट करवाएं। तो उसमें आदमी अपना मुंह डालता है और वहाँ से हेयर कट होके उसका बाहर आ जाता है। मैं आपको देखो फिर से दिखाता हूँ। ये है तो एयर प्यूरीफायर शायद, लेकिन ये लग रहा बिल्कुल वैसा ही है। हर फ्लोर का लेआउट काफ़ी स्मार्टली डिज़ाइन है। वाइड वॉकवेज, घूमते घूमते लॉस्ट वाला फीलिंग नहीं आता जो यूजुअली मॉल्स में आता है। मॉल इतना बड़ा है कि अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ आए हो तो एक बार नज़र हट गई तो दोबारा मिलने में 2 फ्लोर लग जाएंगे आप लोगों को यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, क्योंकि मॉल काफ़ी बड़ा है तो अगर आप थक गए तो आपको बैठना तो पड़ेगा ही ना कहीं पे। तो ऐसा छोटी छोटी सी जो सीट्स हैं वो काफ़ी काफ़ी पास में दे रखी। देखो इस बच्चे को बैठ के आराम से फ़ोटो खिंचा रहा है अपने मम्मी पापा के साथ में। और ये जो स्ट्रक्चर है काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है, मतलब काफ़ी फोटोजेनिक भी है। और यहाँ पर देखो एक और आर्ट पीस है, जैसा कि हमने अभी पीछे देखा था वो आइज नोज वाला। यहाँ पर राइट साइड में अभी एक और है। बाकी ब्रांड्स की तो लाइन लगी हुई है जैसा कि मैंने आपको बताया। और यहाँ पे लिखा हुआ है मैकडोनल्ड्स ओपनिंग सून। लेकिन ऊपर तो ऑलरेडी फूड कोर्ट में एक मैकडोनल्ड्स है। तो क्या यहाँ पर एक और खुलने वाला है या फिर ये लोग हटाना ही इसको भूल गए हैं? तो जब मैं जाऊंगा ऊपर मैकडोनल्ड्स में, मैं उनको बोलूँगा कि अबे सालो इसको हटाओ, या फिर बताओ कि यहाँ पे एक और खुलने वाला है या फिर नहीं खुलने वाला है, या क्या चक्कर है। फॉर एवर न्यू इज़ माई फेवरेट ब्रांड। हालांकि मैं अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं लेने वाला हूँ, बिकॉज मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे
व्लॉगिंग करने आया हूँ। दिस इज़ ओनली आई वांट टुडे। और चलते हैं आगे और एक्सप्लोर करते हैं पूरे मॉल को। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे सैमसंग का भी स्टोर खुल गया है। और सैमसंग बहुत जानी मानी ब्रांड है, आप सभी लोगों को पता होगा। इवन कुछ लोगों के पास सैमसंग का फ़ोन भी होगा। एनीवेज, तो यहाँ पे ये जो लाइफस्टाइल का शोरूम है ना, इसका जो फॉल सीलिंग है वो मुझे इतना प्यारा लग रहा है। और यही सेम लाइफस्टाइल नीचे भी था। इन्होंने मल्टीपल फ्लोर्स लिए हैं और इन्होंने स्पेस भी बहुत बड़ा लिया है। इसके अलावा ये जो नेक्स्ट है मिनीसो, दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट स्टोर। यहाँ से मैंने लास्ट वीकेंड ही एक पिलो परचेज किया था। बेसिकली एक सॉफ्ट टॉय था वो, एंड इट वाज ऑसम। बट आई जस्ट लव मिनीसो।
गाइस, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे 10 बज गए। मजाक कर रहा हूँ, 10 नहीं बजे। उस स्टोर का जो नाम है वो 10 बज के 10 मिनट है। और सबसे फेवरेट चीज़ होती है हमारे लिए मीठा खाना, जो कि हेल्दी नहीं है, ऑब्वियसली हेल्दी नहीं है। लेकिन जब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ उस स्टोर के अंदर, तो इतनी सारी चीज़ें हैं और इतनी अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है खाने की, मेरा तो सच में खाने का मन कर गया। मैंने उनसे कुछ कुछ चीज़ें पूछी खाने की, लेकिन वो इतनी ज़्यादा ओवर प्राइस्ड थी, तो फिर मैंने वो चीज़ें नहीं ली। एंड यहाँ पे हमें मिल जाता है पेंटालून्स का शोरूम। मैं यहाँ से काफ़ी बार चीज़ें लेता हूँ, मतलब यहाँ से नहीं, पेंटालून्स के ही स्टोर से। ये मॉल तो अभी खुला है एनीवेज। और उसके अलावा गाइस, हम सभी का फेवरेट आ जाता है एप्पल का प्रीमियम रीसेलर। और मैं यहाँ पे अंदर भी गया, यहाँ पे आईफोन 17 प्रो मैक्स मैंने देखा, वो भी ऑरेंज कलर वाला, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा ही चर्चा में है। उसके अंदर जाने जाने के बाद में मुझसे मेरा जो कैमरा है वो बंद करवा दिया गया था, तो इसीलिए मैंने उसकी फुटेज अभी के लिए नहीं दी है। नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि मुझे उसकी भी फुटेज मिल जाए, ठीक है। एनीवेज, तो यहाँ पे आप देखोगे कि लिवाइस का भी स्टोर है। मतलब ऐसा कोई ब्रांड नहीं है जिसके कपड़े या जिसकी चीज़ आपको चाहिए हो और वो यहाँ पर नहीं हो। इसके अलावा जो ब्रांड यहाँ पर नहीं है ना, उसमें आप देखोगे कि कमिंग सून या ओपनिंग सून लिखा हुआ है। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी, आपको और भी काफ़ी सारे ब्रांड ऐसे दिखेंगे जो कि कमिंग सून है या फिर ओपनिंग सून है, ऐसा करके है, ठीक है। और यहाँ से गाइस आप नज़ारा देखो, मतलब कि लगता है कि मैं एकदम दुबई में आ गया हूँ। ऐसा नज़ारा, इतनी सारी लाइटिंग, इतना क्लीन, एंड फर्श फ्लोर इनका इतना ज़्यादा शाइन करता है कि उसमें तो मतलब शेडो दिख रही है फ्लोर के ऊपर। अगर आप देखोगे तो लाइट की, स्क्रीन की, या कोई चल रहा है तो उसकी शेडो एकदम क्लियर दिख रही है। और यहाँ पे ना ऐसे ऐसे स्टोर्स हैं गाइस जिसके मुझे नाम प्रोनाउंस करने नहीं आ रहे हैं, और वो चीज़ शो करता है हमारी गरीबी। देखो, एक ये जो स्टोर आपने देखा, इसका भी मैं नाम नहीं पढ़ पाया, टिसॉट करके था। आई डोंट नो इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, और वो भी अभी ओपनिंग सून में था। उसके अलावा यहाँ पे गाइस एडिडास का भी शोरूम हमें देखने को मिलता है। एडिडास के बाद में है स्केचर्स। स्केचर्स का मैंने काफ़ी ज़्यादा नाम सुना है, ऑल्दो मेरे कुछ फ्रेंड्स भी स्केचर्स की चीज़ें यूज़ करते हैं। और पूमा पूमा से मेरी बहुत यादें जुड़ी हैं, क्योंकि बचपन में हम लोग पूमा की चीज़ें तो यूज़ करते थे, बट वो एक्चुअली पूमा की होती नहीं थी। जैसे कि शूज़, पूमा की जगह PUMA की जगह उस पर POOMA लिखा होता था। रिबॉक की जगह रीबूक लिखा होता था। तो हम लोगों ने बचपन से ही उनकी कॉपीज़ यूज़ करी है, और इन बड़े बड़े ब्रांड्स को देख के ना वो ही चीज़ें हमारे माइंड में आती हैं। और देखो, ये भी एक और स्टोर है, पता नहीं कौन सा तो है, इस पर भी कमिंग सून लिखा हुआ है। तो जो जो स्टोर यहाँ पे नहीं है वो सब आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। तो मैं तो बस आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आपको इसको ज़रूर विज़िट करना चाहिए। एटलीस्ट वन टाइम विज़िट तो है, ये ज़रूर है। और देखो, यहाँ पे ना एक बोर्ड लगा हुआ है। आई डोंट नो कैमरा में इस बोर्ड में कैसा दिखा होगा, तो उस बोर्ड में लिखा हुआ था कि इस वाले फ्लोर पे हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, ठीक है। तो जैसे ही एस्केलेटर्स के आप पास में आओगे, मतलब चाहे आप नीचे से ऊपर आ रहे हो या ऊपर से नीचे, उस टाइम पे आपको तुरंत दिख जाएगा कि भाई इस फ्लोर पे क्या क्या है, तो आपको नेविगेट करने में इजी होगा। वाओ, होम सेंटर इज, आई मीन, आई लव दिस स्टोर, क्योंकि यहाँ पे घर की ऐसी ऐसी प्रीमियम चीज़ें होती है ना, जो गाइज हमने हमारे घर में कभी देखी ही नहीं है। देखो, लाइफस्टाइल का यहाँ पे एक और है, इन लोगों ने 3-3 फ्लोर ले रखे हैं क्या, और कितना अच्छा सजा रखा है इन्होंने, बहुत ज़्यादा। और अगर आप में से कोई पढ़ाकू है और उसको बुक पढ़ने का शौक़ है, तो वो यहाँ पे आ सकता है। ऑब्वियसली मुझे तो बुक पढ़ने का कोई शौक़ नहीं है, क्योंकि जो भी बुक मुझे पढ़नी होती है
मैं उसको सिर्फ यूट्यूब पे देख लेता हूँ। कौन इतना पढ़े, इतना टाइम लगाए, और इतनी एनर्जी मुझ में तो नहीं है, बट होती है बहुत लोगों में। बहुत लोग बुक्स पढ़ने के शौकीन होते हैं। एनीवे, यहाँ पे एक और हमें ये जो रेड कलर का दिख रहा है, ये काफ़ी अट्रैक्टिव है। न्यू यू लिखा हुआ है इस पे। मैंने इसका नाम तो सुना है, पर मैं इसमें कभी गया नहीं, क्योंकि ये शायद आई थिंक गर्ल्स का है। हाँ, मेकअप वगैरह का है ये स्टोर, और इसमें मैं कभी गया नहीं। भाई कपड़े सिलवा लो मोची, सॉरी सॉरी, मोची नहीं, कपड़े तो दर्जी सिलता है, मोची तो जूते सिलता है। देखो ऐसे ऐसे ये लोग ब्रांड के नेम रखते हैं ना, कि अगर मेरे लिटरली घर वाले आ जाएं, वो बोलेंगे मोची इतनी बड़ी दुकान पे क्या कर रहा है। मतलब लिटरली इन्होंने ऐसे नाम रखे हुए हैं। और मार्केट 99। तो गाइज ये ऐसा मार्केट है जिसमें आपको 99 में कुछ नहीं मिलेगा। हर किसी चीज़ की प्राइस 150, 200, 250, 300 रुपये होती है, लेकिन इनका बस नाम है मार्केट 99। इसको ना बिल्कुल ऐसे समझो, मैंने अपनी साइकिल का नाम रख दिया फरारी। ये देखो, ये कुछ सूट है, आई डोंट नो अगर कोई लड़कियां देख रही तो उन्हें पसंद आए। और ये एक और यहाँ पे कोई तो स्टोर है जो कि कमिंग सून है, मतलब कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कमिंग सून, दैट मीन्स दे आएंगे, मतलब ये लोग आएंगे। गो कलर्स, ये तो कलर्स की शॉप होनी चाहिए थी, बट शायद कपड़े हैं वहाँ तो। उसके बाद में जब हम और आगे चलते हैं तो ये बीबा करके, आई डोंट नो क्या है, मैंने कभी इसके बारे में नहीं सुना है। और मीना बाज़ार, मीना बाज़ार मैंने बहुत सुना है, लेकिन वो तो रोड पे होती थी ना। ये मतलब मीना बाज़ार को स्टोर पे लाके और इतना अच्छा सजाया है कि कुछ लेना नहीं भी हो ना, तब भी अंदर जाने का मन कर जाए। और उसके बाद में ये एक और कपड़े की ही दुकान। यार मैं देख रहा हूँ मॉल के अंदर मोस्टली 60 to 70% दुकानें कपड़ों की ही हैं। और आई डोंट नो इतने ज़्यादा सेल होते भी हैं या नहीं कपड़े, क्योंकि इतनी सारी दुकानें हैं, दे ऑल आर प्रीमियम सेलर्स। बट एनीवेज काफ़ी सारे शोरूम्स आपको यहाँ पे दिखेंगे जो कि अभी तक ओपन ही नहीं हुए हैं। और सामने देखो गाइस, स्क्रीन लगा रखी है, उस स्क्रीन पे कुछ तो चल रहा है। और यहाँ पे ऊपर जो बोर्ड है, इस बोर्ड पे भी लिखा हुआ है कि एक तो वॉशरूम के बारे में मेंशन्ड है, और दूसरा कि आगे क्या है, एग्जिट किस तरफ है, वो सब चीज़ें मेंशन्ड है। ये भी शायद नया स्टोर खुला है, इसीलिए यहाँ पे ना बलून्स रखे हुए हैं काफ़ी सारे। और गीतांजलि, गीतांजलि के सलून के बारे में मैंने काफ़ी काफ़ी सुना है, और अगर ये यहाँ पे खुल जाएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और मैक्स तो चलो इतना जानता हूँ मैं कि मैक्स से मैं काफ़ी बार जीन्स वगैरह ले चुका हूँ। और ऊपर लाइटिंग देखो, फॉल सीलिंग कितनी अच्छी है इनकी। सामने एक बड़ी सी स्क्रीन भी लगा रखी है जो कि बेवकूफ़, यहाँ से गाइस बेवकूफ़ लोग कपड़े खरीदते हैं, और उनमें से एक बेवकूफ़ मैं भी हूँ, क्योंकि मैं भी कभी कभी इसी स्टोर से कपड़े ले लेता हूँ। न्यू मी यानी कि नया मैं। वाह, ओके देखो यहाँ पर ना एक और बोर्ड है, क्योंकि हम सेकंड फ्लोर पे हैं तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। उसके अलावा इस फ्लोर के अंदर कौन कौन से स्टोर हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब यहाँ पे मेंशन्ड है। तो इसका फ़ायदा वही है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आप कोई पर्टिकुलर स्टोर ढूंढ रहे हो ना, तो आप इस बोर्ड को पढ़ करके देख सकते हो। वाह, कितना अच्छा नज़ारा, आई मीन जब आप ऊपर से बिल्कुल नीचे देखते हो ना, तो इट रियली लुक्स ऑसम। और सामने इन्होंने स्क्रीन्स लगा रखी हैं, एस्केलेटर्स देखो, ऊपर भी कुछ कुछ कमिंग सून के इन्होंने बोर्ड्स लगा रखे हैं। तो काफ़ी काफ़ी सारी ब्रांड्स यहाँ पे आने वाली हैं, और काफ़ी सारी आ भी चुकी हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि कोई ब्रांड बचेगा, मतलब कि क्योंकि ये पीतमपुरा में खुल गया ना, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्राउड आने वाला है। अभी तो ये नया नया मॉल खुला है, तो ज़्यादा लोगों को शायद नहीं पता होगा, लेकिन क्राउड गाइज यहाँ पे बहुत बहुत आने वाला है, इस चीज़ की तो गारंटी है। और मैं गया था दिन के टाइम में, वो भी सैटरडे को, तो मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि इस नए मॉल में इतने ज़्यादा भीड़ होगी।
अब यहाँ से आई थिंक ये फूड कोर्ट इनका स्टार्ट हो गया है। कुल्फ़ी आइसक्रीम पार्लर। ओवर प्राइस तो देखो यहाँ पे आपको हर चीज़ ही मिलेगी। और यहाँ भी यार फिर से मीठा मुझे दिखा दिखा के ललचा रहे हैं ये लोग। एनीवेज मुझे भूख तो लग गई है अब इनकी स्मेल को सूंघ सूंघ के। और आई थिंक मैं केएफसी खाऊंगा अगर यहाँ पे केएफसी हुआ तो। केएफसी नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे फिर मैकडोनल्ड्स से बर्गर ज़रूर खाऊंगा। और यहाँ पे आप देखोगे तो काफ़ी सारी चेयर लगी हुई हैं, लोग बैठ के खाना खा रहे हैं। और ये वाला यहाँ पे एक और स्टोर है जिस पे बहुत अच्छा सा कार्टून बना हुआ है। और ये स्टोर भी गाइस कमिंग सून में ही अभी तक हमें दिखा रहा है। पता नहीं ये स्टोर्स कब तक ओपन होंगे, क्योंकि कमिंग सून लिखा है, उस पर कोई डेट नहीं लिखी है। तो अगर आप कोई ऐसा स्टोर देख रहे हो जो कि कमिंग सून में है, तो मैं इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा जैसे ही मुझे पता चलेगा कि वो वाला स्टोर खुल गया है। एंड दिस इज़ द नाइसेस्ट पार्ट फॉर द किड्स। अगर आप आपके बच्चों को लेके आते हो तो यहाँ पे ये फन जोन भी है। देखो किसी का बर्थडे यहाँ पे सेलिब्रेट हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे। और यार ये काफ़ी बड़ा है। मैंने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा ये स्टोर होगा। वहाँ पे देखो एक आंटी अपने बच्चे के साथ में खेल रही है और ये कुछ तो बना रही है, मतलब कुछ तो कर रहा है ये। तो ये ना काफ़ी क्रिएटिव वाली चीज़ें हैं। मतलब अगर आप अपने बच्चों को यहाँ पे लाओगे तो उनकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, क्योंकि ये गेम्स ऐसे हैं जिसमें बच्चों को थोड़ा सा माइंड यूज़ करना पड़ेगा। और अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली दे विल बी मोर क्रिएटिव। ठीक है, आगे हम देखते हैं हमें क्या दिखता है। इतनी लंबी लाइन। ओके, ये आई थिंक बिलिंग की लाइन होगी या फिर एंट्री की लाइन होगी। यहाँ पे भी कुछ लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं बैठ के। और सामने हमें दिख जाता है पीवीआर। सो गाइस इस वाले मॉल के अंदर साथ में पीवीआर भी है। तो अगर आप पहले दूर दूर जाते थे मूवीज़ देखने के लिए, तो अब आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पीतमपुरा में रहते हो तो ये पीवीआर बिल्कुल पास में आपको मिल जाएगा। नेताजी सुभाष प्लेस मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से आप रेड लाइन से एग्ज़िट लीजिए और सीधे सीधे आप यहाँ पे आ जाइए। और ये एक और कुछ तो खाने का है कमिंग सून। इसका ब्रांड नेम टॉस्कैनो। टॉस्कैनो ही पढ़ेंगे ना इसको। और वो जो पीछे वाला ब्रांड था वो भी मुझे नहीं पता गाइस कौन सा ब्रांड है। बस मैं दिखा दे रहा हूँ आपको कि यहाँ पे कौन कौन से स्टोर्स हैं, कौन कौन से स्टोर्स खुलने वाले हैं। और टॉस्कैनो ने काफ़ी बड़ी जगह ली है यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो वो बहुत पहले से स्टार्ट हो गया था और काफ़ी आगे तक जाके ये ख़त्म हो रहा है। और वॉशरूम्स मैं देख रहा हूँ गाइस हर फ्लोर पे है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे मॉल्स में ऐसा नोटिस किया है कि जो वॉशरूम्स होते हैं उनके लिए आपको बेसिकली दूसरे फ्लोर्स पे जाना होता है, कभी कभी फ्लोर्स को स्विच करना होता है, क्योंकि हर फ्लोर्स पे वॉशरूम होते नहीं है। लेकिन यहाँ पे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। और गाइस आई थिंक ये फूड कोर्ट है। हाँ ये फूड कोर्ट ही है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग खाना खा रहे हैं। मुझे तो बस केएफसी मिल जाए। ओह ये देखो जानवरों की फ़ोटो लगा रखी है और लोग जानवरों के साथ फ़ोटो ले रहे हैं। सॉरी फ़ोटो नहीं लगा रखी है, वो एक स्टैचू सा रखा हुआ है जानवरों का। और कुछ लोग आके उसके साथ फ़ोटो ले रहे हैं। तो बेसिकली ये जो मॉल है ना वो काफ़ी ज़्यादा फ़ोटोजेनिक भी है, क्योंकि ये देखो साइड साइड में लोग बैठे हुए हैं। अरे बाप रे, ये कैसी टेबल है? मतलब जिसको बैठ के खाना खाना हो बैठ के खाए, जिसको खड़े होके खाना खाना हो उसके लिए सिर्फ खड़े होने के लिए रखा हुआ है टेबल, चेयर नहीं है वहाँ पे। थैंक गॉड यहाँ पे मुझे केएफसी मिल गया है। तो अभी मैं यहाँ से केएफसी से कुछ ना कुछ परचेज करूँगा। और क्योंकि आई एम वेरी हंग्री तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर खाऊँगा केएफसी से यहाँ पे। सो गाइज
आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा सी व्यू, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ छी व्यू। क्योंकि यहाँ पे सी व्यूज तो है नहीं, और उसका जो व्यू है इन्होंने इतना गंदा कर दिया है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे जब आप लेफ्ट साइड में देखोगे ना, तो काफ़ी सारी टेबल्स लगाई हुई है जहाँ पे सी व्यू की जगह छी व्यू दिखता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ अभी आपको पता चलेगा। जैसे ही आप नीचे देखोगे तो देखो वही मिट्टी वाला मैदान है। और क्योंकि दिल्ली का AQI आपको पता ही है कितना ख़राब है, तो ये लोग वहाँ बाहर बैठ के ठंड में ख़राब AQI के अंदर खाना खा रहे हैं बैठ के। ठीक है, तो मेरे लिए तो ये छी व्यू ही है। हो सकता है किसी के लिए सी व्यू हो, बट मेरे लिए ये लिटरली बहुत बहुत ख़राब है। जब आपके पास अंदर बैठने की इतनी अच्छी सुविधाएं दी गई हैं, तो आप जाके बाहर बैठ रहे हो। हाँ, अगर बाहर व्यू अच्छा हो तब अगर आप बैठो तो सेंस बनता है ना। देखो मैकडोनल्ड्स का यहाँ पर है, और नीचे बेवकूफ़ों ने लिखा हुआ है कमिंग सून। अब यहाँ तो ये लोग दो दो एक और खोलेंगे, ये एक और स्टोर का कमिंग सून है। और उसके आगे ये है कैलिफोर्निया, और पता नहीं उसमें कुछ तो लिखा हुआ था। एनीवेज, अब यहाँ पे ना सारे के सारे खाने के ही स्टोर है। बेसिकली ये फूड कोर्ट है इस वाले फ्लोर के ऊपर। तो आप देखोगे यहाँ पे इतनी सारी चेयर्स लगी हुई हैं और इतनी ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ पे वेजिटेरियन फूड भी मिलता है, नॉन वेजिटेरियन फूड भी मिलता है। तो बेसिकली जितने भी खाने वाले बड़े बड़े स्टोर्स हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। और इंडियन स्टोरीज का मैं मेन्यू देख रहा था, इसकी प्राइस मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और हमारा सबसे ज़्यादा फेमस बर्गर किंग एंड डोमिनोज दोनों साथ साथ में है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आप लोग यहाँ पे पार्टी करने आ रहे हो, तो जिसको पिज़्ज़ा खाना हो और जिसको बर्गर खाना हो ना, तो दूर दूर नहीं जाना पड़ेगा। दोनों एकदम ही पास पास में इन लोगों ने स्टोर खोला हुआ है, दोनों का ही। और भाई मुझे बहुत देर से बहुत भूख लग रही है, मैं बस जाने वाला हूँ KFC खाने के लिए। बस मुझे एक खाली चेयर मिल जाए जहाँ पे मैं बैठ के अपना बैग वैग रखूँगा, और फिर मैं जा कर के ऑर्डर करूँगा। बाकी एक और यहाँ पर स्टोर है स्ट्रीट फूड्स, जो कि मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है। पर वही है ना कि पैसे दे के वेज कौन खाता है। देखो यहाँ पे हल्दीराम भी ओपन होने वाला है। तो लाइन से बड़े बड़े ब्रांड्स, फेमस फेमस ब्रांड्स यहाँ पे आपको सारे मिलेंगे। चाहे खाने की बात हो, चाहे कपड़े की बात हो, चाहे किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की बात हो। फॉर एग्जांपल एप्पल का जो प्रीमियम रीसेलर है वो खुल चुका है यहाँ पे। सैमसंग का स्टोर्स भी है। और और तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में अभी तक ऐसा कोई स्टोर दिखा नहीं, बस सैमसंग दिखा और एक एप्पल दिखा। वो भी एप्पल का भी ऑफिशियल स्टोर नहीं है, वो बेसिकली उनके प्रीमियम रीसेलर है। और ये लोग ना मीठा दिखा दिखा के मेरा दिमाग का दही कर देंगे, मुझसे कंट्रोल होगा नहीं, और ये लोग खिलवा के ही मानेंगे। और होता क्या है ना कि ऐसी इतनी तेज तेज ये लोग खुशबू फैलाते हैं अपने खाने की। एक कदम पीछे करता हूँ तो बर्गर की खुशबू आ रही। अरे वाह, चिलीज भी ओपन होने वाला है यहाँ पे। गाइस, चिलीज इज माय फेवरेट, लिटरली वो मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। अब देखो यहाँ से ना इन्होंने कॉर्नर पे ही सीट्स लगा दी हैं, और ये वही वाली सीट आ गई वापस जहाँ पे कोई भी टेबल नहीं है बैठने के लिए, मतलब चेयर नहीं है बैठने के लिए, और टेबल ही टेबल है। तो जिसको खड़े होके खाना है वो वहाँ पे खा सकता है। तो गाइस, हम लोग आ गए हैं KFC, और मुझे करना है ऑर्डर। तो ऑर्डर करने के लिए सबसे पहले, हाँ, मैं इसी से इनकी मशीन सही कर दूंगा वहाँ पे जाके। कौन बोले, चलो देखते हैं यहाँ पे हमें क्या ऑफ़र मिलता है और कैसा होता है। तो आई थिंक 299 वाला वुड बी गुड फॉर मी, पर मैं फिर भी देख लेता हूँ और क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास में। ज़्यादा ऑप्शन तो नहीं है गाइस। अब मैं फिर वही ले लूँगा 9 पीस वाला, उसके ऊपर डिस्काउंट चल रहा है। दिखा तो रहा है 299, लेकिन जब ये लोग GST जोड़ेंगे ना,
तो कितना कर देंगे? 15-16 रुपये ये लोग जीएसटी लगाएंगे मेरे हिसाब से। देखते हैं चलो कितना अमाउंट ये लोग करते हैं। आइटम एडेड टू कार्ट। बस अब मुझे चेकआउट करना है और चेकआउट करने के बाद में बस मुझे पेमेंट करनी है। तो जब पेमेंट करूँगा तो ऑब्वियसली मेरा कैमरा बंद होगा, बिकॉज़ वो क्यूआर कोड वहाँ पे दिखेगा, और क्यूआर कोड जब मैं स्कैन कर रहा हूँ तो वो वीडियो रिकॉर्ड वहाँ पे नहीं होगी। हालांकि आपको मेरा ऑर्डर नंबर तो दिख ही जाएगा यहाँ पे, और ये जो मेरा मोबाइल नंबर है इसको भी मैं अभी हाइड कर दूँगा, ठीक है। सो गाइस, खाना हम लोगों ने खा लिया है। अब बारी है ऊपर जाने की। इसके अंदर आई थिंक 2 फ्लोर्स और है, तो अभी हम जाते हैं ऊपर। और चलो, यहाँ वाली एस्केलेटर्स देखो, मेरे कितने गंदे जूते हैं, और वैसे एस्केलेटर्स भी कोई साफ नहीं है, बट लेट्स सी ऊपर जाके हमें क्या मिलता है। यार ये कितना अच्छा बटरफ्लाइज वाली लाइट्स इन्होंने लगा रखी है। और लेफ्ट में देखोगे तो फिर से वही वाला एक छी व्यू है, जिसमें नीचे मिट्टी है और कुछ रेगिस्तान जैसा कुछ है। यहाँ पे लोग अपनी गाड़ी पार्क करते हैं, और दशहरे और दिवाली पे यहाँ पे मेला लगता है, ठीक है। बट एनीवेज अभी कोई देखने का इसको फ़ायदा है नहीं, बट स्टिल क्योंकि लोग दूर दूर से आए होंगे तो वो लोग यहाँ पर देख रहे हैं। और देखो नीचे वही लोग खाना खा रहे हैं, सी व्यू का मज़ा लेते हुए। और हम चलते हैं अंदर सी व्यू को छोड़ करके। यहाँ पे काफ़ी अच्छे प्लांट्स इन्होंने लगा रखे हैं बड़े बड़े, और उसी के पास में देखो डस्टबिन भी है। एनीवे, ऊपर जो लाइट्स लगी हुई ना बहुत सारी, ये जो बटरफ्लाई के शेप में इतनी सारी लगी हुई है, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अट्रैक्टिव लग रही हैं। और अगर अब आप नीचे देखो फूड कोर्ट में कितनी ज़्यादा भीड़ है, इतनी ज़्यादा भीड़ है, लोग इतने सारे लोग खाना खा रहे हैं। और मैंने सोचा नहीं था कि दिन के टाइम में भी, वो भी सैटरडे को, इतनी ज़्यादा भीड़, वो भी इस नए मॉल में हमें मिलेगी। बट एनीवेज हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि हमें और क्या क्या देखने को मिलता है इस मॉल में। और यहाँ पे ये जो ऊपर इन्होंने लगा रखा है, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। बहुत फोटोजेनिक जगह है ये। तो अगर आप लोग चाहते हैं अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिए अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ खींचना, तो आप लोग यहाँ पे आकर के व्लॉग बना सकते हैं, फ़ोटोज़ ले सकते हैं, वीडियोस निकाल सकते हैं। और क्योंकि ये जगह ना काफ़ी क्लीन है, काफ़ी अच्छी। देखो यहाँ पर एक और स्टोर था अभी लेफ़्ट साइड में नीचे, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। लेकिन मुझे नीचे यहाँ पर देख करके इतना ज़्यादा क्राउडेड प्लेस लग रहा है ना ये, लेकिन जब मैं वहाँ पे बैठ के खाना खा रहा था तब मुझे नहीं लग रहा था कि ये इतना क्राउडेड प्लेस है। बट एनीवेज, ऊपर से हमें ज़्यादा दिख रहा है। और ये पिज़्ज़ा एक्सप्रेस भी यहाँ पे कमिंग सून, यहाँ पे इन्होंने ओपनिंग सून लिखा हुआ है पिज़्ज़ा एक्सप्रेस के लिए। और एक लुक्स सैलून, एक और सैलून है गीतांजलि के अलावा, जो कि सामने कमिंग सून लिखा हुआ है। और अब आने वाला है सबसे ज़्यादा फन पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जिसका आप लोग अभी तक वेट कर रहे थे, वो है टाइम जोन। उसके अंदर हम लोग जाएंगे, पूरा डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे।
हैं टाइम जोन के अंदर। यहाँ पे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे गेम्स हमें देखने को मिलेंगे। और सामने घुसते ही आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर एक गेम है और सामने आपको बोलिंग दिख रहा है। और बोलिंग तो मेरा फेवरेट गेम है ही, पर मैं इसको ज़्यादा खेलता नहीं हूँ, बट आई जस्ट लव दिस गेम। तो हम देखते हैं ये भैया जो खेल रहे हैं, इनका एक आखिरी बचा हुआ है जो इन्हें गिराना है, और फाइनली इन्होंने गिरा दिया। काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं ये। एनीवे मैं इनको नहीं जानता, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। तो हम लोग आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद में हमें सामने एक स्क्रीन सी दिख रही है और अंदर काफ़ी सारे AR VR लगे हुए हैं। वहाँ पे बैठ के आपको कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस कराए जाएंगे। तो बच्चों के लिए ये काफ़ी अच्छा गेम है। और अगर आप यहाँ देखोगे तो ये बंदर चिंपैंजी जैसा कुछ बना हुआ है, और ये जो बच्चा है इसको जैसे ही वो बाहर निकलेगा उसको मारना है। तो गाइज़ हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी टेबल्स भी लगी हुई हैं बच्चों के बैठने के लिए और बड़े लोगों के बैठने के लिए। और अगर आप यहाँ पे सामने देखोगे तो ये बच्चा कुछ तो गेम खेल रहा है, एक रेसिंग वाला गेम है, और इसकी मम्मी को भी ये ढूंढ रहा है। आ गई मम्मी जी इनकी। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये बॉल को उस बास्केट के अंदर डालने वाला गेम है। तो ये लोग दोनों बास्केट के अंदर डाल रहे हैं, और ये जो लड़का है ये काफ़ी अच्छा खेल रहा है क्योंकि ये सारे ही बॉल्स को नहीं डाल पा रहा है। और ऊपर अगर आप देखोगे तो राउंड 1 और उसने कितना स्कोर किया वो सब क्लियरली यहाँ पर मेंशन्ड है। इसके अलावा अगर आप यही वाला गेम वापस देखोगे तो इस लड़के ने कार्ड लगाया, अब देखो वो आएगा बाहर। तो जैसे ही वो ग्रीन वाला बाहर आता है ना, उसको इस हथौड़े से, हथौड़ा या जो भी है, इससे मारना है। और नीचे स्क्रीन के ऊपर और टॉप कॉर्नर पे भी स्कोर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखते हैं जैसे ही ये गेम स्टार्ट होती है ये लोग कैसे खेलते हैं। तो ये काफ़ी टाइम, वो देखो वो एक और हाथ से भी मार रहा है, इधर ये हथौड़े से भी मार रही है। ये जो इंडियंस है ना, ये लोग गेम का कबाड़ा कर ही देते हैं। वो देखो अब ऊपर भी ये लोग 3-3 4-4 लोग हाथ से मारे जा रहे हैं, और कार्ड इन्होंने एक ही अप्लाई किया है, मतलब कि एक टिकट पे ये 3 बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। और कमाल है इंडियन पेरेंट्स का और इंडियन बच्चों का भी। देखो ये बुरा नहीं है, अच्छी चीज़ है, उनके लिए वो फन एक्टिविटी है। एनीवेज, और आगे अगर हम लोग देखें तो ये फिर से वही बॉलिंग वाली चीज़ आ गई जो अभी मैंने आपको दिखाई थी। इसके अलावा मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ना, यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे आए हुए हैं, बहुत सारे। और ये सामने काफ़ी सारे रोल्स रखे हुए हैं। ये जो रोल्स हैं वो टिकट के रोल्स हैं, या फिर ये जो गेम खेलेंगे उन गेम की जो एंट्री होती है उस चीज़ के रोल हैं, वो जितने वो उसको पिकअप कर लें। और ये वो वाला गेम है जिसमें हमें हथौड़ा मारना होता है, और जितना ज़्यादा वो ऊपर जाता है उसका हमें मिलता है। एंड दिस दिस वन इज़ वेरी वेरी अट्रैक्टिव टू मी, क्योंकि यहाँ पे ना पूरी ब्लू कलर की लाइट रखी हुई है, और ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई एलियंस वगैरह आ गए हों, या मतलब कुछ ऐसा कुछ हो। यहाँ पर पीछे देखोगे तो आप स्कोर बोर्ड का स्क्रीन एक लगा हुआ है, और जो अंदर स्क्रीन है उसमें वो दिखेगा जो इन लोगों को एक्चुअली VR या AR से दिखाई दे रहा होगा। तो ये बेसिकली एक्शन गेम काइंड ऑफ गेम है जिसमें इन लोगों के हाथ में गन दी गई है। इन लोगों को जो VR है वो पहना दिया गया है, और उसमें ही हेडफोन अटैच्ड है। तो इन लोगों को स्क्रीन के साथ साथ में वो साउंड भी सुनाई देगा। और उस बच्चे की मम्मी भी वहीं सामने खड़ी है। और देखते हैं ये लोग ये गेम कब स्टार्ट करते हैं। आई थिंक ये भैया स्टार्ट कर ही रहे हैं, इन्होंने शायद स्टार्ट कर दिया है। और वहाँ जो अंदर स्क्रीन है उसके ऊपर काफ़ी सारे चीज़ें लिखे हुए हैं, सबके स्कोर्स वगैरह लिखे हुए हैं। जो हाईएस्ट स्कोर था उसकी वो वहाँ पे लिस्ट थी। और गेम यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। बेसिकली पहले यहाँ पे गेम की स्टोरी दिखाई जा रही है कि विलन कौन है, हीरो कौन है, करना क्या है। और ये जो बच्चे हैं ये बिल्कुल कंफ्यूज्ड खड़े हुए हैं। देखो अभी तो ये कुछ कर नहीं रहे। हाँ, आई थिंक गेम स्टार्ट हो गई है, तो देखते हैं क्या करते हैं। हाँ, ये गोलियां चलना तो स्टार्ट हो गई है। तो इस गेम में करना क्या है, मतलब मारना किसको है? मुझे तो ये कुछ गेम समझ आया नहीं, तो अभी हम चलते हैं। ओह, टाइम टू पार्टी।
तो बेसिकली बच्चे बाहर गेम खेलेंगे और अंदर उनको खाना खिलाने के लिए उनके पेरेंट्स को वहाँ पे टाइम टू पार्टी का कुछ एक और बना दिया है। तो बेसिकली अब वो यहाँ तक आए हैं तो वो कुछ तो खाएंगे। ये देखो यहाँ पे काफ़ी सारी डेयरी मिल्क्स हैं और भी कुछ कुछ खाने की चीज़ें हैं जो भी आप उस मशीन के थ्रू पिक कर लोगे वो आपका हो जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से जितने का वो उसका टिकट होगा ना उतने का ही वो सामान होगा, तो डायरेक्ट ही खरीद लो ना। मतलब बट ये है कि एक फ़न एक्टिविटी है बच्चों के लिए। और यहाँ पर एक और गेम है लेन मास्टर करके। इसके अंदर करना क्या होता है गाइज, आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो, क्योंकि मैंने ये गेम्स कभी नहीं खेले। मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि आपके बच्चों के लिए बहुत फन एक्टिविटी है। और ये जब आप लेफ्ट में देख रहे हो कराजी वर्ल, तो ये यार ये ना मुझे भी करना है, मतलब कि आई जस्ट लव दिस। और यहाँ सामने आप देखोगे तो डाइस था एक, वो डाइस को रोल ऑन करना था और उससे कुछ नंबर्स आ रहे थे। तो और हम लोग देखते हैं आगे क्या, ये क्या कर रही है। ओ अच्छा, ये जो बॉल निकल रहे हैं ना ये इनको खाना है। और खाने के लिए इनको ये हैंडल दिया हुआ है, उस हैंडल से इसको आगे निकालो और ये बॉल को अपने मुंह के अंदर खाना है और उसको फिर अंदर कर देना है। भाई कमाल के गेम्स बनाए इन चाइना वालों ने। ऑब्वियसली ऑल दीज थिंग्स आर चाइनीज। और ये देखो इनको भी AR VR पहना दिए, उसी में हेडफोन्स अटैच्ड हैं। इनको कुछ कुछ ऐसा दिख रहा होगा और ये जो है ना इनके लिए एक तरीके का 4D एक्सपीरियंस है, 4D या 3D एक्सपीरियंस है, क्योंकि जिस जिसके ऊपर ये लोग बैठे हुए हैं वो पूरी तरीके से हिल रही है। और जो इनको दिख रहा होगा वो ऊपर यहाँ पे इन्होंने स्क्रीन के ऊपर दिखाया हुआ है। और अब हम लोग आगे चलते हैं। गाइज यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो अनस्टेबल हो रही होगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर क्राउड है। और ये देखते हैं ये बच्चा कर क्या रहा है। ओके, इसके हाथ में गन है और ये निशाना लगा रहा है। और एक पे डबल, एक पे डबल, एक का टिकट खरीद के ही देखो दो दो लोग खेल रहे हैं जैसा कि मैंने। और एक पे डबल, एक पे डबल, एक का टिकट खरीद के ही देखो दो दो लोग खेल रहे हैं जैसा कि मैंने आपको पहले वहाँ पे दिखाया था। एक का टिकट खरीद के चार बच्चे खेल रहे थे, ऐसे ही इन्होंने यहाँ पे भी किया है। तो गाइस एक का टिकट ले लो और अपने दोनों बच्चों को गेम खिलवाओ। और यहाँ पे भी ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जिनको आप पिक करोगे। चलो देखते हैं ये बच्चे इस चीज़ को पिक कर पाते हैं या नहीं। अब देखते हैं। मैं भी बस इनका वेट कर रहा हूँ। ये इसने नीचे किया, ये उठाया, ये पकड़, ओह छूट गया, इसका तो चांस गया। अब क्या ये दोबारा ट्राई, ओह हाँ ये दोबारा ट्राई कर रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या इस बार ये इस चीज़ को उठा पाता है या नहीं उठा पाता। तो पहले इसने उस जॉयस्टिक से मूव किया अपने उस हैंडल को, और अब देखते हैं ये उठा पाता है या नहीं। ओह शिट, ये फिर से नहीं उठा पाया। उठाएगा भी कैसे, क्योंकि आगे से वो उतना शार्प नहीं है उसका एज। एंड जैसा कि मैंने बताया था ये तो बिल्कुल भाई मेरा फेवरेट गेम है। मतलब मुझे तो ये करना ही है यार। मैं ट्राई करूँगा अगर ये लोग मुझे ये वाली चीज़ करने देंगे, अगर एक्टिविटी, तो मैं ज़रूर करूँगा। बट आई थिंक ये है बच्चों के लिए, बट स्टिल चलो देखते हैं। सो गाइस पूछा मैंने उन लोगों से और उन लोगों ने कहा कि वो सिर्फ बच्चों के लिए ही है। तो अगर आप अपने बच्चों को लाते हैं तो उन लोगों को ज़रूर मज़ा आ जाएगा। और ये देखो कितना बड़ा टेडी बियर है। आई डोंट नो कौन जीतेगा इसको, आई डोंट नो कोई खेलेगा ये गेम भी या नहीं, बिकॉज़ इसका प्राइस काफ़ी काफ़ी ज़्यादा होगा। एनीवे देखते हैं चलो आगे और क्या क्या है, क्योंकि ये काफ़ी काफ़ी बड़ा है टाइम जोन। और यहाँ पर एक स्टोर खुला हुआ है, उस स्टोर के अंदर बच्चों के रिमोट वाली कार, सॉफ्ट टॉयज़, खिलौने, ये सब है।
तो जब बच्चे यहाँ पर आएंगे तो वो चीज़ें लेने की ज़िद भी ज़रूर करेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सोच समझ के लाना। एनीवे, और ये है मुक्का मारने वाला। तो कौन कितनी तेज मुक्का मारेगा, जितना ज़्यादा आप तेज मुक्का मारोगे उतना ही ज़्यादा यहाँ पे स्कोर होगा। और यहाँ पे ना देखो एक हाई स्कोर लिखा हुआ है ऑलरेडी। ये लड़की तो मुझे नहीं लग रहा कि ज़्यादा तेज मार पाएगी, चलो देखते हैं। अरे बाप रे, पूरा इसने तो हिला दिया। तो कितना स्कोर हुआ इसका? 7362, विच इज़ क्वाइट गुड। और जो हाईएस्ट स्कोर है वो है 9175। पता नहीं ये किसने बनाया होगा, कौन से बच्चे ने। और देखो गाइस, इन बच्चों के हाथ में कार्ड है। इनके पेरेंट्स ने वो कार्ड इसको देके छोड़ दिया है, और अब ये बच्चे मुक्का मार रहे हैं। इसने भी बड़ा तेज का मुक्का मारा यार। अरे बाप रे, इसने तो उस लड़की से भी ज़्यादा बड़ा स्कोर बना दिया, विच इज़ 8472। अब देखते हैं ये वाइट शर्ट वाला बच्चा इससे तेज मार पाएगा या नहीं। तो हमें तो भैया देखने में ही बड़ा मज़ा आ जा रहा है, तो सोचो खेलने में कितना मज़ा आएगा। इसने भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ मारा, लेकिन उतना नहीं जितना उस रेड टी शर्ट वाले बच्चे ने मारा था। और इसका स्कोर कम आया तो उस पास वाले बच्चे को बहुत हंसी खुशी में उसने एंजॉय किया। एनीवे, तो अब ये ब्लैक वाला, ये थोड़ा बड़ा बच्चा है, ब्लैक नहीं ब्लू वाला, देखते हैं कैसे मार। ये क्या, ये थप्पड़ मार रहा है उसको। यहाँ पे मुक्का मारना होता है और इसने थप्पड़ मार दिया। तो देखते हैं, इसका स्कोर काफ़ी कम बना है। और ये छोटा बच्चा ये तो नहीं मार पाएगा, बट स्टिल देखो क्या होता है। उचक उचक के ये बच्चे उस बटन को दबा रहे हैं ताकि ये नीचे आ जाए। वो देखो, वो आगे चला गया, ये मुक्का मारने वाला है, उसके मुंह पे ना पड़ जाए। देखते हैं वो इसको हटा भी रहा है या नहीं। नहीं हटा रहा है, चलो हट गया। भाई मार जोर से। इसने थोड़ा जोर से मारा तो है, चलो देखते हैं। तो काफ़ी अच्छा स्कोर किया इस बच्चे ने भी। और आगे हम देखेंगे अभी और भी कौन कौन से गेम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो फिर से ये लोग करने वाले हैं शायद, पर हम देखते हैं कि आगे और क्या है। एंड यहाँ सामने वो हथौड़ा मारने वाला है और गिटार बना हुआ है, गिटार की शेप में। एक और सामने टेडी बियर है बड़ा सा। और यहाँ पे नीचे वही पिक करने वाली चीज़ है, उसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें रखी जो आप पिक कर सकते हो। और ये वही म्यूज़िकल गिटार जिसको आप हथौड़ा मारोगे और वो उतना तेज़ी से ऊपर जाएगा और उतना ही ज़्यादा ये स्कोर करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे ना आपके बच्चों के लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ स्क्रीन देख रहे हैं और उसी स्क्रीन पे लगे हुए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उनको इनकरेज कर सकते हैं कि वो फिज़िकल एक्टिविटी भी आके करें, इससे उन्हीं का फ़ायदा है। क्योंकि दिन भर तो बच्चे आजकल के स्क्रीन ही देखते हैं, फ़ोन ही देखते हैं, खाना भी फ़ोन देखते हुए खाते हैं और सारी चीज़ें भी वैसे ही करते हैं। तो अब ये सामने वाला ये जो गेम है ना, ये मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है इसमें, क्योंकि 2 या 3 बच्चे एक साथ जा रहे हैं और उन सबको ये हेडसेट पहनाया जा रहा है जिसके अंदर वर्चुअल रियलिटी यानी कि वीआर या ऑगमेंटेड रियलिटी एआर विथ प्रॉपर साउंड सिस्टम यहाँ पर है। तो हम बस देखते हैं कि ये भैया करते क्या है और होता कैसे कैसे है।